भाईचारा हमारा कहाँ है? हमारे भाई के साथ हमारा भाईचारा नहीं है, लेकिन जो हमारे भाई नहीं है उनके साथ हमारा भाईचारा बहुत प्रबल है। जय श्री राम। कल हमारे मित्र का व्हाट्सएप पर एक संदेश आया और उन्होंने प्रश्न पूछा मुझसे कि पंडित जी, आपने कहा कि जो कश्मीरी पंडित भगाए गए कश्मीर से, तो उनमें धर्म की कमी थी जिसकी वजह से वहाँ से भगाए गए। तो ऐसे कौन से धर्म की कमी रह गई कि जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित वहाँ से भगाए गए? क्योंकि हमने सुना है कि कश्मीर में 50,000 हिंदू मंदिर तोड़े गए। तो इसका मतलब तो यह है कि वहाँ मंदिर थे, अर्थात वह ईश्वर की पूजा आराधना, आस्था, उपासना हर चीज करते थे। तो फिर ऐसा कौन सा धर्म है कि जिसको हम नहीं जानते? दरअसल हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम मंदिर जाना, ईश्वर की पूजा करना और ईश्वर की पूजा कर लेने के उपरांत हम यह समझ लेते कि हम धार्मिक हो गए, हमने धर्म का जो कार्य है पूर्ण कर लिया। यही सबसे बड़ी हमारी समस्या है। दरअसल मंदिर जाना धर्म की पूर्णता नहीं है, बल्कि धर्म का प्रारंभिक चरण है। तो अब धर्म क्या है? पिता की सेवा करना, माता की सेवा करना, यह एक पुत्र का धर्म है। अपने पुत्रों में अच्छे संस्कार डालना, यह पिता का धर्म है। जो राजा दशरथ ने अच्छी तरह से अपने चारों पुत्रों को दिया संस्कार। माता का धर्म अपने पुत्रों को सूरवीर, बलवान और ज्ञानवान बनाना, उनके मन में यह प्रेरणा भरते रहना कि तुम कमजोर नहीं हो, वह कहलाता है मातृधर्म। और अच्छे संस्कार देना भी माता का कार्य, यह मातृधर्म है। भ्रातृ धर्म अर्थात जब हमारे दोनों भाइयों के बीच में कोई भी वस्तु, कोई भी संपत्ति अगर बीच में आती है तो उस चीज को ही हटा दो। जैसे भगवान राम और भरत के बीच में राज्य आया था, दोनों ने भी झगड़ा किया, लेकिन झगड़ा इस बात का था कि हमें यह राज्य स्वीकार नहीं है, तुम राज करो। और भगवान राम कह रहे थे भरत को कि नहीं, तुम राज करो। यह भ्रातृ धर्म है। हम अपनी पत्नी के लिए चाहे सामने वाला कितना ही बड़ा महान ज्ञानी, महान पंडित, महाबलशाली और अथाह संपदा से संपन्न व्यक्ति क्यों न खड़ा हो, लेकिन जब हमारे परिवार पर, हमारी पत्नी पर और हमारे भाइयों पर अगर वह अत्याचार करता है तो हमें शस्त्र उठाना है। यह भी हमें भगवान श्री राम ने ही सिखाया। यही तो हमारे धर्म है ना। इन्हीं धर्मों का तो हमें पालन करना है। हमारे लिए धर्म का जो पैमाना है वह धर्म का पैमाना जहां हमें करना चाहिए वहां नहीं करते, और जहां नहीं करना चाहिए वहां करते। भाईचारा हमारा कहाँ है? हमारे भाई के साथ हमारा भाईचारा नहीं है, लेकिन जो हमारे भाई नहीं है उनके साथ हमारा भाईचारा बहुत प्रबल है। हम सद्भावना का गीत वहां गाते हैं जहां हमारे अपने नहीं हैं। जहां हमारे अपने हैं वहां हम तुरंत क्रोध में आ जाते हैं कि नहीं, तू ये चीज कैसे ले लेगा, तू वो चीज कैसे ले लेगा। यही तो समस्या है ना कि हमें जहां धर्म का पालन करना चाहिए, जिनके साथ धर्म का पालन करना चाहिए, उनके साथ हम धर्म का पालन नहीं करते। और एक सबसे बड़ी दुखदाई बात यह है कि हम सनातनी धर्मों की अब जो वर्तमान में देख रहा हूँ, जैसे ही हिंदू एक डॉक्टर बनता है वह सेकुलर हो जाता है। फिर वह हिंदू धर्म के लिए कोई कार्य नहीं करता, ना तो उसका प्रचार करता ना प्रसार करता। वह जब पुलिस में चला जाता है तो फिर वह पुलिस वाला ही हो जाता है या सेकुलर हो जाता है, लेकिन अपने धर्म को वह त्याग देता है। जब एक वकील, इंजीनियर, जज या किसी भी हम अच्छे जगह पर जाते हैं तो हम अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं। तब हमारे लिए धर्म श्रेष्ठ नहीं हो जाता, तो हमारे लिए वह पद श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस पद से हम मुक्त होते हैं तब हमें धर्म की याद आती है। जब आपके पास धर्म को आगे बढ़ाने का, धर्म को कमाने का मौका था, तब तो आपने धर्म कमाया नहीं, तब तो आपने धन को कमाया। आप जिस पद पर रहे उस पद पर आप अगर धर्म कमाते, अपने स्वजनों का या कि हमारे जो स्वधर्मी हैं उनकी यार आप किसी भी तरह से अगर मदद करते तो कहीं ना कहीं धर्म का प्रचार प्रसार तो होता। लेकिन हमने उस समय अपने धर्म का पालन नहीं किया, क्योंकि हमारा सनातन धर्म यही तो कहता है ना। तब हमने धर्म की जगह धन को ज़्यादा महत्व दिया, जिसकी वजह से हम आज परेशान हैं। अगर हमारे व्यवहार से हमारा स्वधर्मी पड़ोसी अगर असंतुष्ट है, नाराज है, तो फिर हम सनातनी नहीं हैं।
हमारे स्वयं के व्यवहार से, हमारे स्वयं के आचरण से हमारे माता पिता, हमारे भाई, हमारे बहन अगर दुखी हैं तो फिर हम सनातनी नहीं हैं। अगर हमारे स्वयं के आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे लोभ की वजह से हमारा समाज, जो हमारा स्वधर्मी समाज, अगर वह परेशान है तो फिर हम स्वधर्मी नहीं हैं। अगर हम अपने पड़ोसी के मुसीबत में या विपत्ति के समय नहीं खड़े होते तो हम सनातनी नहीं हैं। अगर हम अपने ही सनातनी भाई जो किसी कर्ज में दबा हुआ है, अगर हम उसकी मदद नहीं करते हैं तो फिर हम सनातनी नहीं हैं। अगर हम कार, मोटरसाइकिल से अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारा कोई स्वजनी या स्वधर्मी खड़ा है जो बस या किसी वाहन का इंतजार कर रहा है, लेकिन हमारे पास सीट होने के बावजूद भी अगर हम उसे अपनी गाड़ी में जगह नहीं देते तो हम सनातनी नहीं हैं। अगर हमारे पास वस्तुएं ज़्यादा है और उन्हीं वस्तुओं की कमता हमारे भाई, हमारे पड़ोसी या हमारे मित्र के पास अगर कमतरता है और हम उसके बावजूद उनको नहीं देते हैं तो हम सनातनी नहीं हैं, फिर हम पाखंडी हैं। और यही होता है हमारे साथ। हम स्वयं तो धन संग्रह करना चाहते हैं, लेकिन उस धन संग्रह का थोड़ा सा भी हिस्सा हम अपने ना तो पड़ोसी, ना अपने भाई, ना किसी को नहीं देना चाहते। हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे यानी कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। फिर ऐसे में बताइए कि जब हम अपने धर्म से इतने विमुख हो चुके हैं तो हमें कैसे ना कोई भगा देगा, और कैसे हमारा पड़ोसी हमारे साथ खड़ा होगा, कैसे हमारे भाई हमारे साथ खड़े होंगे। या कहीं ना कहीं तो हमारे दुर्दशा का कारण हमारे धर्म से विमुख होना ही है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात से नाराज नहीं होंगे, और यह भी उम्मीद करता हूं कि आप धर्म का आप पूर्णतः पालन करेंगे। जय श्री राम।